इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्शन जो वेक्टर एंड व्हीकल क्या होता है। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है, कितने टाइप का इन्फेक्शन होता है, एंड वो इन्फेक्शन में वेक्टर एंड व्हीकल का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो पहले देखो इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है ना, इन्फेक्शन इज द इन्वेशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट इन द बॉडी टिश्यू ऑफ ए होस्ट। इन्फेक्शन क्या होता है, जब एक पैरासाइट से या फंगाई, वायरस, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर में वो आके मल्टीप्लिकेशन करता है और इन्वेशन होकर एस्टेब्लिशमेंट करता है बॉडी के अंदर ऑफ ए होस्ट विच मे और मे नॉट कॉज द डिजीज। इसका मतलब इन्फेक्शन और डिजीज सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन होगा तो डिजीज होगा, ऐसा नहीं होता है। इन्फेक्शन और डिजीज दोनों चीज अलग होता है। ठीक है, तो पहले हम देखें इन्फेक्शन क्या होता है ना। इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके मल्टीप्लिकेशन करता है और एस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसको हम लोग इन्फेक्शन बोलेंगे। एंड वो इन्फेक्शन डिजीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज, इन्फेक्शन एंड डिजीज के अंदर में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इन्फेक्शन एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर एंट्री होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन। एंड डिजीज क्या होता है, एक कंडीशन दैट कॉज साइन एंड सिम्टम्स एंड अफेक्ट नॉर्मल बॉडी फंक्शन। जब बॉडी में इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स जब आता है तब हमको क्या बोलेंगे, उसको डिजीज दैट कैन अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि ए पर्सन में हैव एन इन्फेक्शन विदाउट फीलिंग सिक। विदाउट फीलिंग सिक से भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बट अ डिजीज कॉजेज इलनेस एंड सिम्टम्स। डिजीज होगा इसका मतलब उसको इलनेस और सिम्टम्स आएगा। ठीक है, ये हो गया छोटा सा डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिजीज। नेक्स्ट देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन बाय ऑकरेंस। तो इन्फेक्शन का कुछ क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि पहला देखो प्राइमरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, द फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन दैट कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए पर्सन। एक पर्सन को फर्स्ट टाइम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज किया है, उस टाइप के इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी इन्फेक्शन। इट ऑकर्स व्हेन द पैथोजन एंटर्स द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आके मल्टीप्लिकेशन करके इन्फेक्शन किया है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन। एग्जाम्पल, ए पर्सन गेटिंग चिकन पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, देखो, एन इन्फेक्शन दैट डेवलप्स आफ्टर ए प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जब और एक इन्फेक्शन डेवलप होता है बिकॉज द बॉडीज इम्यून सिस्टम्स आर वीक, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ए बैक्टीरिया निमोनिया डेवलपिंग आफ्टर इन्फ्लुएंजा। इसका मतलब एक पर्सन को पहले इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक वजह से निमोनिया बैक्टीरिया के फिर से इन्फेक्शन कॉज किया है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब निमोनिया एक सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ। देन री इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन बाय द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन आफ्टर कंप्लीट रिकवरी। मतलब एक जैसे कि टाइफाइड हो गया है, तो टाइफाइड एक पर्सन को टाइफाइड हुआ है, देन कुछ टाइम के बाद उसको कंप्लीट रिकवरी हो गया, लेकिन रिकवरी के बाद कुछ टाइम के बाद फिर से वो सेम टाइप का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बोलते हैं री इन्फेक्शन। इट ऑकर्स ड्यू टू न्यू एक्सपोजर टू द पैथोजन। पैथोजन का एक न्यू एक्सपोजर मिल जाता है। एग्जाम्पल, ए पर्सन गेटिंग टाइफाइड अगेन आफ्टर बीइंग क्योर। देन क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, देखो, एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन से जब एक इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है उस टाइप का इन्फेक्शन को बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। दैट ऑफन इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेटिंग। इट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देन कॉन्टामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। बहुत सारे ऐसा मोड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल, ए पेशेंट एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर पेशेंट दैट इन हॉस्पिटल। ठीक है, देन देखो नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑल्सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड बाय ए पेशेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ केयर ट्रीटमेंट एंड वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब एक पेशेंट एडमिट के टाइम में वो इन्फेक्शन उसका बॉडी के अंदर नहीं था, हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद और हॉस्पिटलाइजेशन का 40 मतलब होने का 48 आवर्स और उससे उसके बाद ही बॉडी के अंदर कोई न्यू इन्फेक्शन डेवलप हुआ है तो उस टाइम का इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। तो ये सारे एग्जाम्पल आते हैं हमारा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देन फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन और लैक्टोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है ना, इन्फेक्शन कॉज्ड
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द मेडिकल प्रोसीजर, ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या ट्रीटमेंट की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। इट मे रिजल्ट फ्रॉम द कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट सोर्स से भी पेशेंट बॉडी के अंदर जा सकता है, इंजेक्शन, सर्जरी और इनप्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमारा जो भी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन और इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट और इंट्रावेनस फ्लूइड, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। देन सबक्लिनिकल इन्फेक्शन, सबक्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, एन इन्फेक्शन इन विच द पैथोजन इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट नो ऑब्वियस साइन और सिम्टम्स आर सेम। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर पैथोजन प्रेजेंट होता है बट कोई साइन और सिम्टम्स नहीं आता है, तो उसको बोलेंगे सबक्लिनिकल इन्फेक्शन। द इन्फेक्टेड पर्सन में स्टिल स्प्रेड द डिजीज टू अदर्स, उसके पास कोई सिम्टम्स नहीं आएगा बट वो डिजीज मतलब वो जो इन्फेक्शन और डिजीज किसी और के पास स्प्रेड हो सकता है, उस टाइप का इन्फेक्शन को बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। सम केसेस जैसे कोविड-19, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन विदाउट एनी सिम्टम्स। देन लैटेंट इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन इन व्हिच द पैथोजेंस रिमेन डोरमेंट, मतलब इनएक्टिव। पैथोजन जो होता है ना वो बॉडी के अंदर इनएक्टिव रहता है बट बहुत टाइम के बाद क्या करता है, फिर से वो इन्फेक्शन कॉज करता है, उसको बोलेंगे लैटेंट इन्फेक्शन। कब होता है, जब इम्यूनिटी हमारा डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हर्ब सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस, लैटेंट टीबी जो होता है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन बाय सोर्स, ये मैं हॉस्पिटल जाकर इन्फेक्शन क्लासेस में इसको मैं डिस्कशन की थी। मतलब सोर्स को डिपेंड करके कौन से सोर्स से इन्फेक्शन आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया, एक एक्सोजेनस और एक तुम्हारा एंडोजेनस। एक्सोजेनस क्या होता है ना, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द बॉडी फ्रॉम आउटर सोर्स, फॉर एक्सटर्नल सोर्स। जैसे कि द जर्म मे कम फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल हो गया, एनिमल्स, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, एयर और ऑब्जेक्ट। उस टाइप का इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोजेनस इन्फेक्शन। एग्जाम्पल कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा। देन एंडोजेनस का मतलब क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो दैट नॉर्मली लाइव इनसाइड द बॉडी, जैसे कि नॉर्मल फ्लोरा, बट बिकम हार्मफुल व्हेन द बॉडीज इम्यूनिटी इज वीक और दे एंटर अनदर बॉडी साइड, तो उसको बोलेंगे एंडोजेनस इन्फेक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द इकोलाई, तो इकोलाई हमारा बॉडी के अंदर भी इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है। और ओरल थ्रस कॉज्ड बाय द कैंडिडा, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल जो फ्लोरा होता है। नेक्स्ट देखो वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। पहले हम लोग जो पढ़े ना कि एक डिजीज एक पर्सन से और एक पर्सन को ट्रांसमिट होता है, वो कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। वेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कैरी करता है, वो इन्फेक्शन को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, ठीक है, उसको बोलेंगे वेक्टर। एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक बायोलॉजिकल और एक मैकेनिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, द पैथोजेंस मल्टीप्लाई और डेवलप इनसाइड द वेक्टर, जैसे कि मस्क्यूटो ट्रांसमिटिक मैलेरिया। मैकेनिकल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर ओनली कैरीज द पैथोजन विदाउट एनी डेवलपमेंट। एग्जांपल हाउस फ्लाई कैरिंग बैक्टीरिया फ्रॉम वेस्ट टू फूड। वेक्टर का एग्जांपल देखो, जैसे कि मस्क्यूटो, तो मस्क्यूटो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक वेक्टर होता है, जो कि मलेरिया एंड डेंगू डिजीज को उसके बॉडी में वो कैरी करके किसी और होस्ट को वो ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे कि हाउस फ्लाई, टाइफाइड एंड कोलेरा, टिक, लाइम डिजीज, मतलब उसको क्या क्या करता है ना, मतलब वेक्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज को उसके बॉडी के अंदर कैरी करके किसी और को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे को व्हीकल, तो व्हीकल क्या होता है, एक नॉन लिविंग मीडियम दैट ट्रांसमिट इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वेक्टर का मतलब क्या होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन टू अनदर। तो व्हीकल क्या होता है, एक नॉन लिविंग मीडियम। वेक्टर एंड व्हीकल दोनों अलग चीज होता है। व्हीकल एक नॉन लिविंग मीडियम होता है दैट ट्रांसमिट इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, फूड, मिल्क, ब्लड, एयर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज में क्या होता है ना, कोई एक इन्फेक्शियस कैरी होके वन टू अनदर ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। देन एग्जांपल देखो, जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर हो गया, तो कंटामिनेटेड वाटर जो कि वाटर से क्या आता है, कोलेरा ट्रांसमिट हो गया आता है। देन कंटामिनेटेड फूड, फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्टेड ब्लड में हेपेटाइटिस बी, HIV ट्रांसमिट हो सकता है। कंटामिनेटेड निडल से ब्लड बॉर्न जो भी इन्फेक्शन होता है, जो कि ब्लड थ्रू से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, वो हमारा कंटामिनेटेड निडल से ट्रांसमिट हो सकता है इजीली, जो कि एक व्हीकल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा
इन्फेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, देन वेक्टर क्या होता है एंड व्हीकल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे का नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू, फिर मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं उसको भी शेयर करना मत भूलना।